अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 को। इसके क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं। हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है रेशनल नंबर। ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not zero are called rational number. The set of the rational numbers denoted by q। वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में लिखते हैं और p क्यू हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। जैसे हम 2/3 लिखते हैं तो हमारे पास 2/3 इंटीजर्स आता है ना। 2/3 इस फॉर्म में हमारे पास नंबर्स हों और इसमें हमारे पास q इज़ नॉट ज़ीरो और हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। जो इसका डिनोमिनेटर है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो इस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 2/3 ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इर्रेशनल नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वेश्चन ऑफ द इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। मीन ऐसे नंबर जिनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये √2 √3 √5 स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास जितने नंबर आएंगे ना इनको हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। इसके अलावा हमारे पास पाई भी इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल है। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पास दिए गए हैं नंबर्स, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हमारे पास रेशनल नंबर है, कौन से हमारे पास इर्रेशनल नंबर हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √3। अभी हमने डेफिनेशन रीड किया कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट में नंबर आते हैं वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर की टाइप है। तो हम इधर लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1/6। ये हमारे पास p by q की फॉर्म में आती है ना, न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, और इसमें हमारे पास इसका जो डिनोमिनेटर है वो 6 है, ये ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है पाई। पाई हमने देखा था कि पाई हमारे पास एक रेशनल की एग्जाम्पल थी, तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। पार्ट 4 में हमारे पास 15/2 है, तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर आता है। ये p by q की फॉर्म में है और इसमें हमारे पास q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसलिए ये हम इसको लिखेंगे रेशनल नंबर। पार्ट 5 में हमारे पास 7.25 और ये भी हमारे पास पॉइंट में दिया गया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे रेशनल नंबर की एग्जाम्पल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है √29। √29 ऐसे नंबर जिनको हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं उसको हम इर्रेशनल नंबर में की एग्जांपल है वो हमारे पास, तो इसलिए ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है, इनको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 17/25, तो इसको हम 17 पे 25 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा। पॉइंट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इनको डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू आती है वो हमेशा अंदर आएगी और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमेशा बाहर आती है। तो 17 को हम 25 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। अब देखें कि 17 हमारे पास 25 से लेस है, ग्रेटर वैल्यू हो तो वो मीन डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 17 लेस वैल्यू, इसलिए हम इसको ग्रेटर करते हैं। ग्रेटर करने के लिए हमारे पास ऊपर भी ज़ीरो आ जाएगा, उसके साथ पॉइंट आ जाएगा और इधर भी हमारे पास 17 के बाद ये डेसिमल आ गया। डेसिमल के बाद हम जितने मर्जी ज़ीरो को ऐड कर सकते हैं। अब हम इधर ज़ीरो को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 170 आ गया। तो 25 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 150। तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी, इसलिए 25 को जब हमने 6 के
वैल्यू आ जाती है 150। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ जाता है 20। अभी हमारे पास 25 है। इसको फिर ग्रेटर करने के लिए हमने ऊपर भी ज़ीरो को ऐड करना है और नीचे भी ज़ीरो को ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाता है 200। 25 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 200। उनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ज़ीरो आंसर। तो 17/25 को जो हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 0.68। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 57/8। इसके थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं 57/8। तो 57 को हमने अंदर रखना है और 8 पे हमने इसको डिवाइड करना है। 57 ग्रेटर है तो इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं 8 से। तो 8 7 का हमारे पास आता है 56। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब 1 तो 8 से लेस आना है, इसको ग्रेटर करने के लिए हमारे पास इधर भी डेसिमल के साथ डेसिमल लग जाएगा और इधर भी हमारे पास डेसिमल लग जाएगा। अब डेसिमल के साथ इधर हम ज़ीरो को ऐड कर सकते हैं और इसको हम नीचे रिप्लेस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। अगर अब हम 8 1 दा 8, इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। अभी 2 भी 8 से लेस है, इसके लिए हमें एक इधर ज़ीरो लगाना पड़ेगा और उसको हम नीचे रिप्लेस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। 8 2 का हमारे पास आता है 16। इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ जाएगा 4। 4 भी 8 से लेस है, इसके लिए हम ज़ीरो ऊपर ऐड कर लेंगे, उसको नीचे रिप्लेस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। अब 8 5 था, हमारे पास आ जाता है 40। तो 40 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म में वैल्यू आई है वो आई है 7.125 और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट को देखिए, हमारे पास इसकी वैल्यू है 5/8। तो 5 को हमने अंदर रखना है, 8 पे डिवाइड करना है। अभी 5 हमारे पास 8 से लेस है, इसको हमने ग्रेटर करना है तो उसके लिए ऊपर हमारे पास 0 पॉइंट लग जाएगा और इसके साथ भी हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब हम इधर 0 को ऐड कर सकते हैं तो 8 हमारे पास 6 का आता है 48। इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम अभी 2 हमारे पास 8 से लेस था, फिर 0 को ऐड किया, उसको नीचे रिप्लेस करने से हमारे पास आ जाता है 20। तो 6 2 दा हमारे पास आ जाएगा 16। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट 0 को ऐड करते हैं और नीचे रिप्लेस करने से हमारे पास आ जाएगा 40। तो 8 5 था, हमारे पास आ जाता है 40। 5/8 को डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.625। बाकी हमारे पास सेम पार्ट्स हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमने 2 डेफिनेशंस को रीड किया है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। अब हमारे पास रेशनल नंबर्स की टाइप्स हैं कुछ। हमारे पास फर्स्ट टाइप है इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड आर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जिसके डेसिमल पार्ट में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, मीन एक लिमिटेड नंबर हों, तो इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.2/5 है तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.4। उसके बाद हमारे पास 3/8 है तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास 0.375 आ जाता है। हमारे पास फाइनाइट नंबर है, मीन लिमिटेड नंबर है, तो इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन in which some digits are repeated again and again in the same order in its decimal part is called a recurring decimal fraction। में कहते हैं कि हमारे पास जो रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसके ऐसी फ्रैक्शन है कि जिनके डेसिमल पार्ट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो उन सेम ऑर्डर में आते जाते हैं या फिर हमारे पास रिपीट होते जाते हैं अगेन एंड अगेन।
फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.9 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0.22 मीन 2 हमारे पास चलता जाएगा। तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाती है। उसके बाद 4/11 है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0.363636 ये हमारे पास एक ग्रुप की फॉर्म में मीन 36 का एक पेयर, 36 का एक पेयर, ऐसे हमारे पास ये रिपीट होता जा रहा है। तो इस तरह के जो हमारे पास फ्रैक्शंस आएंगे उनको हम रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन थर्ड आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच आर फॉल्स। ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो हमने बताना है कि हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट्स है या फॉल्स स्टेटमेंट है। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट आ जाता है 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने इसकी डेफिनेशन रीड की थी कि हमारे पास रेशनल नंबर 2/3 लिखा हुआ है, ये हमारे पास p/q की फॉर्म है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसमें हमारे पास 3 गिवन है। रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर तो नहीं ना आता, तो इसलिए ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये आएगी फॉल्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड है पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने देखा था कि इरेशनल नंबर की जो एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे पास पाई था, तो इधर है पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो इसलिए ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास है 1/9 इज एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हमने टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन को रीड किया कि इसमें हमारे पास डेसिमल पार्ट में हमारे पास नंबर है वो फाइनाइट नंबर हूँ, तो उस तरह की जो हमारे पास फ्रैक्शन होंगी वो हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होंगी। तो 1/9 को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू हो वो हमारे पास 0.111 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास फाइनाइट नंबर तो नहीं है, इसलिए ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल आएगी। तो ये हमारे पास 1/9 इज एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन दिया गया है, तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है 3/4 इज एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो 3/4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 0.75 आता है। पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी थी कि डेसिमल पार्ट के बाद फाइनाइट नंबर हो, तो 0.75 है। लिमिटेड नंबर है, तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट आ जाती है, तो इसलिए हम इधर लिख लेंगे ट्रू। हमने एक्सरसाइज 2.1 के थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।